हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड, मतलब जितना भी पिछले 6 महीने तक का मतलब जितना भी अवार्ड हुआ है और अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको किसको, उसके बारे में टोटल मतलब लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा यहाँ टॉप, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस रहेगा। दोस्तों आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सभी पुरस्कार और सम्मान चर्चित अवार्ड, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे एबल पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 और सरस्वती सम्मान विशेष पुरस्कार और व्यास सम्मान विशेष पुरस्कार, नरेंद्र मोदी अवार्ड लिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। ये टोटल जितना भी टॉप क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ से अगर तैयारी करते हैं दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। आप अगर किसी भी स्टेट पीसीएस, अगर एसएससी सीजीएल वगैरह सब का किसी भी चीज़ का अगर तैयारी करें तो यहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है दोस्तों, बने रहिए अंत तक, यहाँ से बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा आपको देखेंगे वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया था? पहला ऑप्शन है जयेश सैनी, दूसरा ऑप्शन है शांता गौतम, दूसरा है सुथा पई और नीरज मित्तल। तो इसका आंसर हो जाएगा शांता जो थौतम है दोस्तों, यही मतलब इसका आंसर हो जाएगा। इसका ये यहाँ पे जो फोटो देख रहे हैं ये थांता थौतम है दोस्तों, मतलब इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिक्स इनोवेशन फोरम वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को मिला है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर रवि कन्नन आर और दूसरा है जीतम जमूदार और तीसरा ऑप्शन है सुधीर चौधरी, चौथा आदित्य भूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर डॉक्टर रवि कन्नन आर जो है, जो 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो है डॉक्टर रवि कन्नन आर जो है इसको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में यहाँ पे 2 के बाद 3 के बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मतलब हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं। पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन का जो पुरस्कार का स्टार्ट हुआ था 1958 ईस्वी में हुआ था, द्वारा मनीला फिलीपींस में। यह एशिया का नोबल व एक प्रमुख और सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। राशि $50,000, ये जो डॉलर का चिन्ह है दोस्तों। इस बार जो 4 व्यक्तियों को अवार्ड मिला है, कौन सा? रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन जो मतलब अवार्ड मिला है, इस बार 4 व्यक्तियों को अवार्ड मिला। उनमें से 4 व्यक्ति कौन कौन है उसमें से बात कर लेते हैं। पहला है रवि कन्नन जो है भारत के मतलब निवासी है, और दूसरा है कोरबी रक्षंद जो है बांग्लादेश के निवासी है, और तीसरा जो है यूजेन्यू और लेमोस मतलब तिमोर लेस्ते का निवासी है, और मिरियम कोरोनेल जो है फिलीपींस का निवासी। इन चारों को जो इस बार जो रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इसको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1958 ईस्वी से स्टार्ट किया गया था, और यह एशिया का नोबल एक प्रमुख और सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? पहला है राबूरी भरद्वाज, और तीसरा अमिताभ घोष, और तीसरा है कृष्णा सोबती, चौथा है दामोदर मौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर जो मौजी है, इसका आंसर हो जाएगा, जो मतलब भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। किस क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य? स्थापना कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। जो साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और स्थापना की अगर बात करें तो यहाँ पे 1965 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था।
प्रथम पुरस्कार विजेता जी शंकराक्रूप था, जो मतलब प्रथम जो पुरस्कार जो विजेता के रूप में जाना जाता है शंकराक्रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है दामोदर मौजो गोवा के लघु कथक कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक है। उन्होंने अपने उपन्यास कर्मेलीन के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। कब? 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। लेकिन ये स्टार्ट कब होता है दोस्तों? ये चित्र साहित्य के लिए दिया जाता है स्थापना 1965 ईस्वी से ये पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बात कर लेते हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माइकल रोसेन, एन शंकरैया और थलपिल प्रदीप और सलमान रुश्दी। तो इसका आंसर हो गया थलपिल जो प्रदीप जो है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस पुरस्कार को किसके लिए जाना जाता है? मतलब अनुसंधान नोबेल पुरस्कार के से नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र जो है जो मतलब पुरस्कार ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के लिए दिया जाता है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप के ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो मतलब अनुसंधान जो नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र किसके लिए दिया जाता है? जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब जो पुरस्कार का क्षेत्र है, पुरस्कार है जो मतलब ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों। दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? आशा भोसले पहला ऑप्शन, दूसरा एकता कपूर, तीसरा मनोज कुमार, चौथा रेखा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए नंबर। आशा भोसले जो है दूसरी लता दीनानाथ मंगेशकर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आशा भोसले को। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे गीतांजलि श्री, दूसरा है संजय मित्तल, तीसरा राज सुब्रमण्यम, चौथा भगवंत अनमोल। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये राज सुब्रमण्यम है। यहाँ पे इसका पीक भी दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। प्रवासी भारतीय सम्मान से जो मतलब सम्मानित किया गया है, राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? पहला सर रतन टाटा, दूसरा है गौतम अडानी, तीसरा है मुकेश अंबानी, चौथा अजीम प्रेमजी। ये फोटो जो देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कौन है, मतलब सर रतन टाटा के नाम से। नॉट रतन टाटा को महाराष्ट्र का सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। ये जो पिक देख रहे हैं दोस्तों, ये रतन टाटा का, सर जो रतन टाटा, इसको सम्मानित किया गया है। जो मतलब कहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया रतन टाटा को। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 2023 में लिपजिग बुक पुरस्कार किसने जीता? पहला ऑप्शन है बैनेसा नाकाटे, दूसरा है मारिया स्टेपानोवा, तीसरा है तस्लीमा नासरीन, चौथा है सेथ रिचैम संगतम। तो इसका आंसर हो जाएगा मारिया जो स्टेपानोवा जो है, इसका आंसर हो जाएगा, जो 2023 में लिपजिग बुक पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद इसके बारे में कुछ तथ्य है, जान लेते हैं हम लोग। मारिया स्टेपानोवा को कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए यह क्षेत्र जो है, यह पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट और कार्यों के लिए दिया जाता है। किसके लिए? उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित? पहला ऑप्शन है हारूहिको कुरुदा, दूसरा ऑप्शन डियाज डी लियोन, तीसरा ऑप्शन है शक्तिकांत दास, चौथा ऑप्शन मारिया मार्सेल। तो जो 2023 का जो गवर्नर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर शक्तिकांत दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है। नोट, यह सम्मान लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? जो ये मतलब सम्मान दिया जाता है गवर्नर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ये लंदन सेंट्रल बैंकिंग ओर से दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, और तीसरा है असगर बजाहत, तीसरा है योहन पूनावाला, चौथा ऑप्शन संदीप बख्शी। ये जो देख रहे हैं पिक दोस्तों, आप लोग अगर फोटो से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी मतलब सही है। ये जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का जो पिक देख रहे हैं इसी का आंसर हो जाएगा, जो 32वें व्यास सम्मान 2022 से इसी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसने जीता? पहला ऑप्शन है ओल्गा टोकारजुक, दूसरा है डेविड ग्रॉसमैन, तीसरा गीतांजलि श्री, चौथा जॉर्जी गोस्पोडिनोव। जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, जो जॉर्जी गोस्पोडिनोव, जो इसका आंसर हो जाएगा। जो उपन्यास टाइम्स शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसने जीता है, किसने? जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव का टाइम शेल्टर उपन्यास या पुरस्कार जीतने वाला बुल्गारियाई में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है, जिसका अनुवाद एंजेला रॉडेल ने किया है। और क्षेत्र जो इसका होता है, जो साहित्य के क्षेत्र में इसको ये पुरस्कार जीता है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? पहला है फहमीदा अजीम, दूसरा है माइकल रोसेन, तीसरा है सलमान रुश्दी, चौथा है लुइस कैफरेली। तो इसका आंसर हो जाएगा जो माइकल रोसेन जो है पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसके बारे में जान ले। प्रसिद्ध कवि और लेखक माइकल रोसेन को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसके लिए? 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये जो फोटो देख रहे हैं आपसे ऑब्वियसली से बात है, जो मतलब जिसका फोटो दिखाई देगा वही आंसर होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा दलाई लामा, तीसरा योगी आदित्यनाथ, चौथा है द्रौपदी मुर्मू। तो लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में, पीएम नरेंद्र मोदी है, जो हमारे देश के जाने माने जो मतलब बहुत ही अच्छे मतलब हमारे देश के पीएम हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं अवार्ड और देश वर्ष कब और कब पीएम मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यहाँ से देख लेते हैं कब और कब मिला है दोस्तों हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है। पहला अवार्ड है जो मतलब ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, जो है सऊदी अरब ने 2016 में दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। दूसरा है यहाँ पे स्टेट ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, अफगानिस्तान, 2016 में दिया गया है। तीसरा है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन ने 2018 में दिया है। ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड संयुक्त अरब अमीरात ने दिया 2019 ईस्वी में। और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार जो रूस ने दिया है 2019 ईस्वी में दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और निशान इज़्ज़ुद्दीन के विशिष्ट नियम का आदेश मालदीव 2019 ने दिया है। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां बहरीन ने दिया 2019 ईस्वी में। लीजन ऑफ मेरिट यूएसए ने 2020 ईस्वी में दिया है। ऑर्डर ऑफ द डुक गयाल्पो भूटान ने 2021 ईस्वी में दिया है। पलायू गणराज द्वारा एवाकल पुरस्कार जो पलायू में मतलब दिया है 2023 ईस्वी में दिया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो फिजी ने दिया है 2023 ईस्वी में दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहगुहू जो पापुआ न्यू गिनी 2023 में दिया गया है। और ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र ने जो दिया है 2023 ईस्वी में। और यहाँ पे द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस ने दिया है 2023 ईस्वी में। दोस्तों ये सभी जो मतलब जितना भी पुरस्कार देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कितने देशों के द्वारा सम्मानित किया गया और बहुत ही चर्चे में रहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। वर्ष 2021 के लिए गांधी जी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है अक्षय पात्र फाउंडेशन, दूसरा भारतीय विद्या भवन, तीसरा गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश, चौथा है शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश।
आप यहाँ पे देख सकते हैं किस चीज़ का, गीता प्रेम गोरखपुर जो फाउंडेशन है, इसका आंसर हो जाएगा। जो वर्ष गांधी शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 14 का। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला है क्लोडिमेर जेलेस्की, दूसरा सलमान रुश्दी, तीसरा है फहमीदा अजीम, चौथा अन्ना मलाई इमायम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फोटो जो दिख रहे हैं सलमान रुश्दी, जो प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक जो है सलमान रुश्दी है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी, 15 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 2016 के किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन येलो स्टार से सम्मानित किया गया? ग्रीस, आर्मेनिया, सूरीनाम, न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूरीनाम जो है, इसका मतलब ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया सूरीनाम को। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 के बारे में बात कर लेते हैं। 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है दलाई लामा, दूसरा है पार्नोल सिलीवन, तीसरा है रमन माथुर, चौथा है श्री रविशंकर। तो इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा जो है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 64 साल जो बाद है व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? दलाई लामा को, मतलब इसका 17 के ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एवल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है लाज़्लो और लोवासज और पार्नेल सुलिवान, तीसरा है लुइस कैफ्रेली, चौथा है पार्नेल सुलिवान। तो इसका आंसर होगा जो गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार जो एवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लुइस जो कैफ्रेली है, इसको सम्मानित किया गया। यहाँ पे इसका फोटो देख सकते हैं, लुइस कैफ्रेली को सम्मानित किया गया गणित के क्षेत्र में। 18 के बाद जो 19 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो मतलब लुइस एंजेलो कैफ्रेली एक अर्जेंटीना अमेरिकी गणितज्ञ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, प्रित्जकर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला है डेविड एलन चिपरफील्ड, दूसरा है लैक्टन और वासल, चौथा अलेक्जेंड्रा आर्बेना और चौथा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे डेविड फ्रांसिस केरे जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेविड एलन चिपरफील्ड जो है, इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रित्जकर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया, यहाँ पे इसका फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात कर लेते हैं। 20 से पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। डेविड चिपरफील्ड जो है यूनाइटेड किंगडम के रहने वाला है और प्रित्जकर पुरस्कार वस्तु कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इस कला में वस्तु कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना शिकागो के प्रित्जकर परिवार ने 1979 ईस्वी में अपने हयात फाउंडेशन के माध्यम से की थी। इसे वस्तुकला का नोवेल भी कहा जाता है। वस्तुकला का क्या बोला जाता है? नोवेल भी बोला जाता है। अब यहाँ पे वन्यजीव संरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला आलिया मीर, दूसरा शिव शंकरी, तीसरा आलिया मीर, चौथा प्रभु चंद्र मिश्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया मीर जो है, मतलब वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? आलिया मीर को। आलिया मीर जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है दोस्तों। 20 के बाद 21 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसने जीता? पहला मनसुख भाई प्रजापति, दूसरा है कल्याण पूरी राधाकृष्ण, चौथा शुभम धनंजय बनवाली, चौथा जनरल दलवीर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याण पूरी जो राधाकृष्ण राव है, जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार इन्होंने ही जीता है। यहाँ तक दोस्तों हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों आप अगर वर्तमान में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा कर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मतलब आप अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखने की कोशिश कीजिए। बेहतर होगा कि कल आपका आने वाला समय जो है, मतलब आपका जो फ्यूचर होगा, मतलब एकदम बेहतर तरीके से आप जिएंगे। 2 साल या तो 1 साल एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए दोस्तों, मतलब आगे आने वाला ज़िंदगी भर आप एकदम अच्छे तरीके से रहेंगे। नहीं तो बाद में दोस्तों आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली, क्योंकि ऐसे वैसे पढ़ाई करने से या तो डिग्री लेके कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों अभी के दौर में, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा टफ होने जा रहा है।
इसलिए पढ़ाई कीजिए, मन लगा के कीजिए, जान जिद लगा के कीजिए दोस्तों, आपको सफलता एकदम प्राप्त होगी, गारंटी के साथ कह सकते हैं दोस्तों। आप लिख लीजिए दोस्तों, आप मेहनत करेंगे आपको सफलता जरूर प्राप्त होगा, आप नहीं मेहनत करेंगे जो आपको असफलता हमेशा प्राप्त होगा, ये कह सकते हैं। भाग्य की किस्मत के मत बैठिए दोस्तों।